तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में प्यार बनकर, मगर हम वो हैं जो जान तो दे देंगे मगर जाने नहीं देंगे। तो दोस्तों आज एक बहुत ही हसीन खूबसूरत प्यार वाली पोएम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वो मेरे प्रियता में तुझे छोड़ कर नहीं जाता। कौन कहता है? जॉन डोन कहता है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या आपने कभी सुना है कि शादी बर्बादी है? क्या आपने कभी यह सुना है कि प्यार वाली शादी कभी सक्सेस नहीं होती? अगर आपने सुना है तो कमेंट करके कहना कि हाँ सुना है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों कही गई बातें बकवास है, इनका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, तो इस पोएम को शुरू से अंत तक देखें, इस वीडियो को देखें, फिर आपको पता चल पाएगा कि प्यार और फिर शादी दोनों की कनेक्शन क्या है और इसमें मज़ा क्या है। आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो शादी से पहले शादी की मज़ा लेना हो तो इस पोएम को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मतलब होता है वो मेरी प्रियता मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाता। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पोएट खुद, यानी जॉन डोन। जॉन डोन जो है ना, अपनी बीवी से उनको इतना अटैचमेंट है, इतना उसको प्यार है, इतना लगाव है। जब उसके बाहों में होता है तो उसे लगता है कि हम जन्नत में हैं, हम स्वर्ग में हैं, उनको सारी खुशियाँ मिल रहा है। जॉन डोन सोचता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे तकलीफ़ दे सकता है। तकलीफ़ देने वाली चीज़ तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो उसे लगता है कि हम ना एक सफ़र में जाएंगे, और सफ़र में जब जाएंगे तो मेरी महबूबा मेरी बिलॉव्ड मेरे साथ नहीं होगी, और जब वो नहीं होगी मैं तन्हा होऊंगा तो मुझे मौत की एहसास हो जाएगा। दोस्तों एक व्यक्ति अगर बीवी को छोड़कर बीवी से दूर जाना चाहता हो, जाकर मौत को याद करना चाहता हो, तो आप समझ सकते हैं कि शादी बर्बादी कतई नहीं। आइए, क्या जॉन डोन का अरेंज मैरिज था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने नौकरी खो दिया था लव मैरिज के चलते। अपने सायदाता जिसके यहाँ रहता था उसी की भतीजी से यह दिल लगा बैठा था, चुपके से जाके कोर्ट में शादी कर ली थी। फिर जब उसका सायदाता को पता चलता है तो वो उसके नाम पे केस भी करता है, फिर वो जेल भी जाता है। ये और बात है कि उसके बाद फादर बन जाता है चर्च का। लेकिन प्यार वाली शादी है, और फिर शादी के बाद बर्बादी नहीं है। शादी के बाद अपनी बीवी को छोड़कर अपनी जुदाई में थोड़ी दूर जाने से ही मौत का एहसास करना चाहता है जॉन डोन। तो समझ सकते हैं कि शादी के बाद भी प्यार हो सकता है अपनी बीवी से, पत्नी से। आइए इसको जानते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्त थोड़ा सा जानते हैं जॉन डोन के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो आपकी 12th क्लास के बोर्ड में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको थोड़ा हिट करते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, 2023 लिख लो, बहुत बीवी आई है, कि मेटाफिजिकल पोएट जो है ना वो कौन है? तो आप कहेंगे जॉन डोन है। या फिर आपसे पूछा जाएगा जॉन डोन इज नोन एज, जॉन डोन को जाना जाता है किस पोएट के नाम से? तो आप कहेंगे मेटाफिजिकल पोएट है। ये स्पिरिचुअल पोएट है ना, अपनी आत्मा के सुनते हैं, दिल की बात दिल से लिखते हैं, यानी ये दिलदार है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये बंदा जो है ना, इस पोएम को कब लिखता है, ओकेजन क्या था? तो आई थिंक कॉन्टिनेंटल ट्रिप, एक महाद्वीपीय यात्रा में जाना चाह रहा था वो, अपनी बीवी को छोड़कर थोड़ी सी दूर, और जाके मौत का नाटक करना चाहता था। लेकिन ऐसा होता नहीं, लड़की है जो मानती नहीं। आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों जॉन डोन की अगर हम बात करें रिलीजन का, तो वो एक कैथोलिक फैमिली से, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था। और जब इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ तो उस वक्त जो है ना, जात पात हर जगह होता है थोड़ी बहुत, ये समझ सकते हैं आप। तो इंग्लैंड के पर अंदर भी जात पात था। इस खिलाफ के इस कैथोलिक फैमिली के विरुद्ध वहाँ पे एक माहौल चलता था, इसलिए उसे निकाल दिया गया था। डॉन क्या है? जॉन डोन। जॉन डोन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उसके धर्म के कारण उसे निकल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी बिना किसी डिग्री के। जब उसे निकाल दिया गया तो हम में और जॉन डोन में थोड़ा सा फ़र्क है। हमें अगर कहीं से निकाल दिया जाए तो हम सोचते हैं उसको मारेंगे, लेकिन जॉन डोन ने ऐसा नहीं किया। बल्कि जॉन डोन ने क्या किया? लॉ की पढ़ाई की, और साथ में थियोलॉजी का। आपकी बुक आपके पास है, अंडरलाइन करो। क्या कहा? ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने कानून को पढ़ा और उसके बाद धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, और इसलिए पढ़ा ताकि वो सरकार को चैलेंज कर सके, बता सके कानून के माध्यम से और धार्मिक किताबों के माध्यम से कि कौन धर्म क्या है, लाइक दिस।
और उसके बाद दोस्तों जानते हैं आप, ही पार्टिसिपेटेड इनटू 2 नॉवल एक्सपेडिशंस एंड बिकम सेक्रेटरी, और फिर वो सेक्रेटरी बन जाता है। नौसेना एक जॉब है, एक डिपार्टमेंट है, उसका वो सेक्रेटरी बन जाता है। और जब सेक्रेटरी बनता है तभी उसको एक सहायता मिलता है, एक ऐसा शख्स जो उसको रहने के लिए अपने घर में जगह देता है। और जिसके घर में रहता है उसकी भतीजी का नाम क्या होता है? एन मोर। कुछ लोग इसको एने मोर पढ़ते हैं, आप इसे एन मोर पढ़ेंगे। एन मोर, ये जो एन मोर है ना दोस्त, इसके साथ दिल लग जाता है किसका? जॉन डोन का। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्यार का शुरुआत आंखें दो चार होने से होती है, या फिर प्यार का शुरुआत कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता है। पहले हमारा दिल साफ़, उसका भी दिल साफ़, दुनिया का दिल साफ़, नज़रिया ठीक ठाक। हमने उससे कहा जी सर प्लीज़, भैया प्लीज़, या कुछ और नाम से उसके एक कलम मांगते हैं, फिर कभी कॉपी मांगते हैं, फिर इस तरह से कभी राइटिंग पसंद तो कभी कुछ और पसंद, और धीरे धीरे दोस्ती, और दोस्ती के बाद प्यार के दुनिया में आ जाते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं यही सिस्टम है। तो जब एक जगह रहेगा तो समझते हैं ना, आंखें दो चार होना लाजमी है। तो इसकी दो मिल गई चार, और दोनों में कहीं ना कहीं हो जाता था अत्याचार। दोनों एक दूसरे से मस्त रहता था, लेकिन बताता नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। सच्चे प्रेमी जिस्म नहीं देखते, आत्मा। लेकिन हम लोग या हमारे इस ज़माने में आत्मा नहीं, अट्रैक्शन देखते हैं, ड्रेसेस देखते हैं, लुक देखते हैं। ये प्यार करने की कतई नज़रिया नहीं। उनकी आत्मा को देखो, उनकी थॉट देखो, उनकी बिलीव को देखो, उनकी आई थिंक वे ऑफ लाइफ को देखो, कई चीज़ें हैं। तो इनके साथ इनका हो जाता है प्यार, और प्यार में दोनों में हो जाते हैं मगन। और प्यार इतने कि अब दो जान एक जिस्म होने की दिल करे, बर्दाश्त नहीं। तब जाकर जॉन डोन ने कहा कि हम अपने सच्चे प्रेम को गंदा नहीं कर सकते, इसलिए ये चुपके से जाके एन मोर से शादी कर लेता है कोर्ट में। अच्छा, शादी कोर्ट में क्यों? क्योंकि इसको पता था कि यह जमाना सुधरेगा नहीं, इनके चच्चा मेरे इस प्यार को मानेगा नहीं, इसलिए चुपके से जाके कोर्ट में शादी कर ली। और शादी की बात जब बाहर आई तो इसका चच्चा को रहा नहीं गया, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसके ऊपर केस कर दी। किसके ऊपर? जॉन डोन के ऊपर। और जॉन डोन का प्यार सच्चा, एज ठीक ठाक, सारी चीज़ ठीक। तो फिर कोर्ट को क्या फैसला सुनाना वही था, दोनों को छोड़ दिया जाता है, फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये बात तो आपने सुन लिया। 1615 ईस्वी में जब जॉन डोन का एज 42 साल का हो रहा था, जॉन डोन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एलिलिकन चर्च, एक इंग्लिश चर्च में के द्वारा एक इंग्लिश चर्च के द्वारा उसके पास एक प्रपोजल आया था कि आप हमारे चर्च में फादर बन जाइए। उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, इस तरह से वो फादर बन जाते हैं। जॉन डोन की एक खूबी और है, जॉन डोन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमोन्स। इन कुछ चीज़ों के लिए उनको जाने जाते हैं। और वो जो भी पोएम लिखते हैं, ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन फीलिंग के साथ होता है, अपना एक प्रैक्टिस होता है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि वो बातें क्यों गलत है जो ज़माना कहते हैं कि प्यार वाली शादी सफल नहीं होती, या फिर आई थिंक शादी के बाद एक पति पत्नी के साथ अच्छा प्रेम नहीं कर सकता, झगड़ा होना लाजमी है, कई चीज़ें। तो आपको हम बताएंगे, जॉन डोन के प्यार से साबित करना चाहेंगे कैसा हो सकता है। हो सके तो आप भी ऐसे ही प्यार कीजिएगा, लेकिन हाँ, प्यार में बदतमीज़ी नहीं, इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो प्यार करने के लिए शादी शर्त है, इस बात को समझिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। जॉन डोन जो है अपनी प्रेमिका से, अपनी बिलॉव्ड से कह रहा है कि देख मेरी जान, मुझे जाने दे और जाके मौत की एहसास कर लेने दे, लेकिन ये जाने नहीं देना चाहती। तो अपनी बिलॉव्ड को समझाते हुए इस लाइन को लिख रहा है। इस बात को समझना, समझा रहा है, मना रहा है, हे मेरी जान तू सुन लेना, मान जाना प्लीज़, हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, फिर तुम्हारे बाहों में आ जाएंगे, लाइक दिस। आप समझ पा रहे हैं? देखिए दोस्त, एक ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ आपको पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। वो मेरे प्रियतम, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता कि मैं तुमसे उब गया हूँ, इसलिए नहीं जाता कि मैं तुमसे थक गया हूँ, इसलिए नहीं जाता कि अब मेरा मन तुमसे भर गया है। दोस्तों, चावल खाओगे मन भर जाएगा, पेट भी फूल जाएगा। प्यार एक ऐसी चीज़ है, करते रहो, मन ना मन भरेगा ना पेट भरेगा।
ज़िंदगी भर, और करना भी चाहिए। लेकिन ये वाला नहीं अभी जो आप लोग कर रहे हैं, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और कहता है कि ना इस उम्मीद से मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ कि ये दुनिया तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी। कोई दूसरी हसीन मेरी रास्ते में, मेरी राह में आ गई है जो हमें पाना चाहती है, या मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। मेरी जान मुझे जाने दे और जाके मौत को एहसास कर लेने दे, लेकिन ये जाने नहीं देना चाहती। कहती नहीं नहीं, और ये उसे समझाते हुए कहता, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, इस उम्मीद से मैं नहीं जाना चाहता कि ये दुनिया तुझसे भी ज़्यादा मुझसे प्यार करेगी। क्यों जाना चाहते हैं वो आगे शर्त बता रहे हैं कवि। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लेस्ट टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन चेस्ट थस बाई फ्रेंड्स डेज टू डाई, लेकिन चूंकि एक दिन मुझे मर जाना है और अवश्य मर जाना है, लेकिन चूंकि एक दिन मुझे मर जाना है और अवश्य मर जाना है, मुझे नहीं तुम्हें भी, इस संसार में रहने वाले तो पूरी दुनिया के लोगों को मर जाना है। मौत आना तय है, ये सर्टेन है, ये निश्चित है। कहता लेकिन चूंकि एक दिन मुझे अवश्य मर जाना है, इसलिए मरने से पहले एक बार मौत की नाटक करना है और मजाक में ही एक मौत को मर के देखना है। और कभी मौत की नाटक करने के लिए उसे क्या मिला? अपनी महबूबा से जुदाई। अगर उन्होंने सोचा कि अगर हम बिलोव्ड से दूर हो जाए तो मुझे मौत का एहसास हो जाएगा। एक पति अगर पत्नी से दूर होने से मौत की एहसास हो रहा हो तो बताओ वो प्यार क्या है। दिखाओ इस वीडियो को उस सारे नौजवानों को जो शादीशुदा हैं और अपने बीवी से प्यार नहीं करते, या फिर उन्हें भी दिखाना जो पति से प्यार नहीं करते। बहुत गलत बात है। पति और पत्नी में प्यार तो लाइला मजनू वाला होना चाहिए। अगर पति घर आने की टाइमिंग से आधा घंटा लेट है तो पत्नी बेकरार हो जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए कि मेरा जान कहाँ है, कहाँ फंस गया, किस ट्रैफिक में है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, अच्छा अभी नहीं आए तो ठीक है, नहीं, क्योंकि उसकी दिमाग में कुछ और चल रहा होता। अभी ये सब नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। फिर भी वो लड़की जाने नहीं देती, यानी जॉन डॉन की बिलोव्ड अभी भी जाने नहीं दे रही है। तब कभी अगला एक उदाहरण देते हुए खुद को तुलना करते हुए कह रहा है, एस्टर नाइट द सन वेन हैंस एंड इट इज हियर टुडे, कल शाम ये सूरज चला गया कहाँ, आराम में, फिर आके आज हाजिर है। यानी मेरी जान मुझे जाने दे, जाके मौत को याद कर लेने दे, मैं उसी सूरज के अंदाज में या फिर उससे ज़्यादा रफ्तार में आके तुमसे मिल जाऊँगा। आगे लिख रहा है, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस नो हाफ सॉर्ट अवे, ना उसको, देखिए सूरज होता ना दोस्त, ये जो सूरज है, सूरज के पास क्या नहीं है, कोई डिजायर नहीं, उसका कोई इच्छा है का? सूरज भी किसी चांदनी से मोहब्बत करता है का? नहीं, सूरज का कोई क्या नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और नो सेंस, ना उसको कोई दिमाग है, नॉर हाफ शॉर्ट अवे, ना उसका कोई शॉर्टकट रास्ता है कि वो आधा रास्ता चला और फिर आ गया, ऐसा भी नहीं कर सकता है। यानी उसको जिस सर्कल में घूमना है बस उसी सर्कल में घूमना है। कभी इस कह के समझा रहा अपनी जाने मन को कि देखो मेरे पास, मैं चाहूँ तो रास्ता को शॉर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास तुमसे मिलने का एक इच्छा है, मेरे पास तुमसे मिलने का एक मोटिव है, मुझे जाने दे और जाके मौत को एहसास कर लेने दे, मैं आऊँगा, आके तुझसे लिपट जाऊंगा, मेरी जान मुझे जाने दे। लेकिन ये जाने नहीं देती, तब फिर कवि को समझाना पड़ता है और एक लाइन से। कहता देन फियर नॉट मी, जब ये सूरज बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मोटिव के आ जाते हैं दूसरे दिन सुबह और ना उसके पास शॉर्टकट रास्ता है, तो फिर देन फियर नॉट मी, तो मेरे लिए मत सोचो, मुझसे, मेरी मौत से या मुझसे मत डरो कि मैं नहीं आऊँगा, मैं उस सूरज से रफ्तार में आऊँगा। देखो आगे कह रहा है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पैडर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। कहता है परंतु आप सोचो कि मैं सूरज से ज़्यादा रफ्तार में अपनी यात्रा को लाऊंगा, यानी अपने, मेरी जो यात्रा होगी ना वो सूरज से ज़्यादा तेज़, और मैं अपना पंख लगा लूँगा और साथ में मुझसे, मेरे पास एक मोटिव है तुमसे मिलने का, आकर मैं तुझसे मिल जाऊँगा। यानी सूरज से ज़्यादा फास्ट रफ्तार में कौन दौड़ेगा, कौन चलेगा? तो वो कवि चलेगा प्यार में। हाँ, ऐसी प्यार हर एक पत्नी को हर पति से मिले तो हमारा इस ज़िंदगी में कई बुराई ख़त्म हो सकता है। आगे चलते हैं। फिर भी ये लड़की मानती नहीं, हम कह सकते हैं लड़की वो है जो मानती ही नहीं, जिद्दी होती है। आगे देखो, हाँ मैंने ये अगले लाइन से समझाना चाहता है कभी, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। कभी कहता है वो इंसान कितना कमज़ोर है, कितना बेबस है, कितना लाचार है कि अगर उसके ज़िंदगी में जब कोई अच्छा तकदीर आता है, भाग्य आता है, उसे चाहे 1 घंटा और रोकना तो रोक नहीं पाता है। यानी यदि आपको किसी परमानेंट नहीं बल्कि एक टेम्पररी कोई खुशी मिलता हो कहीं से, एक जो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो
उस चीज़ को, आप उसको रोकना चाहेंगे कि बस इसी पैरामीटर में हमको रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर वो अच्छा वो खुशी का पल आपका चले जाता है। कहता है इंसान इतना कमज़ोर है कि अपनी खुशी के पल को रोक के नहीं रख सकता, वो चले जाता है। कांट एड अनदर आवर, वो दूसरा 1 घंटा खुशी के और नहीं जोड़ सकते। नोरा लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, ना तो आने वाले घंटे को पहले बुला सकता, ना तो आने वाले घंटे को पहले बुला सकता है, और फिर बुरा भाग्य आ जाता है। इस लाइन को देखिएगा तो फिर एक चीज़, ये वाली लाइन बहुत मोटिवेशनल है, आप इसे समझे। एंड वी जॉइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर आस टू एडवांस। कहता है कि हम इंसान ऐसे दुर्भाग्य इंसान हैं जो अपनी जो होता ना कमी को, अपना जो अपने अंदर जो कुछ होता ना कि एक बुरा वक्त, एक बुरा समय जब हमारे पास आता है तो हम ना उसको इतना सोचते हैं, बुरा बुरा कह कह के उसे भगाने का कोई सोल्यूशन नहीं खोजते, बल्कि नहीं ऐसा तो वक्त है, मेरी ज़िंदगी ये है, ऐसा कह कह के उस बुरा वक्त को अपनी ज़िंदगी का कमज़ोरी बना लेते हैं। उससे इतना सबक सिखाते हैं कि उसे मजबूत बना देते हैं और उसको इस लायक का बना देते हैं कि हमेशा हमारे साथ चलने को तैयार हो जाता है। इसलिए जब आपको लगे कि कोई बुराई या कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है तो प्लीज़ पहले ही उसकी तैयारी कर लो, उससे अपनी ज़िंदगी से दूर कर लो। आप 12th क्लास की एग्ज़ाम आपके पास आने वाली है, अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम आ जाएगी, आप कहेंगे हे भगवान ये क्वेश्चन नहीं बनता है, तो फिर वो बोलते रहना कि मेरे पास तो अच्छे टीचर नहीं थे, मेरे पास तो ये नहीं वो नहीं, कहते रहना। जब एमएसएस आपके साथ है तो दिक्कत क्या है, कटिहार में है तो दौड़ के आओ एमएसएस इंग्लिश क्लासेस, एक एक लाइन के एक एक वर्ड के एक्सप्लेनेशन के लिए। चलिए आप जो लाइन है ना गजब के हैं, थोड़ा सुनना। When thou sighest not wind but sighest my soul away। कहता है जब तुम सिसकती हो, जब तुम बिलकती हो, जब तुम सिसकती हो, जब तुम बिलकती हो, तुम्हारे मुंह से आह निकलती है या नहीं, पर मेरा आत्मा निकल जाता है। यानी कि कभी जब ये इस बात को कहकर आगे की ओर प्रस्थान करना चाहता है, फिर उसकी जो वाइफ यानी उसकी जो बिलोव्ड है घुटने के बल गिर जाती है, अपने हाथों से अपनी हस्बैंड का कहो या लवर का कहो हाथ पकड़ लेती है और फिर सिसकने लगती है, जो लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे करके वो रोने लगती है। तब कभी जाके कहता है When thou sighest not wind but sighest my soul away। जब तुम सिसकती हो, जब तुम बिलकती हो, मुझे नहीं पता तेरी मुंह से आहें निकलती ही या नहीं, पर मेरा आत्मा निकल जाता है। इससे प्यार कहते हैं, इससे प्यार कहते हैं। दोस्त हम लोग तो गजब हैं। देखिए मैं भी शादीशुदा हूँ, हालांकि ऑनलाइन ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ, हालांकि आई लव माई वाइफ टू मच, बट यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ज़िंदगी में अक्सर लोग शादीशुदा खुश नहीं होते, बड़ा दिक्कत है, समझना कुछ गड़बड़ी चलता है। पत्नी से जुदाई मौत के बराबर होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ तो पत्नी बोझ बना बैठी है हम लोगों की। When thou weepst unkindly kind, my love's blood doth decay। कहता है जब तुम रोती हो बेरहमी से, या तुम जब रोती हो बेरहम दिल से, जब तुम रोती हो इस प्रकार से, तो मेरा ये खून जो है ना, मेरा जो एक रक्त है ठंड पड़ जाता है, रुक सा जाता है, यानी तुम्हारा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता, दैट दो लव्स मी एज दो सेस्ट, इफ इन थीन माई लाइफ दो वेस्ट, दो आर द बेस्ट ऑफ मी। ऐसा नहीं हो सकता तू इस तरह से सिसक कर, इस तरह से बिलक कर, इस तरह से रोकर मुझे तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि तुम ही ने मुझसे कही है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बताओ तुम मेरी इतनी मतलब ज़िंदगी को कैसे तकलीफ़ दे सकती हो। अगर सच है कि तुम मुझसे प्यार करती हो फिर रो नहीं सकती। इन बातों को सुनकर वो ऐने मोर अपनी आँखों को पोंछने लगती है। ये प्यार का अलामत होता है। दोस्तों अब बहुत कम कुछ बचा है, तुरंत हो जाएगा। अगला लाइन देखिएगा, कहता लेट नॉट दे डिवाइन हार्ट फॉर थिंग मी एनी हेल, डेस्टिनी में टेक द पार्ट। एंड देखो ये क्या कह रहा है कवि, कहता है कि मेरी जान मुझे जाने दे और जाके मौत की मज़ा ले लेने दे। मैं मरना तो नहीं चाहता, लेकिन मजाक में ही सही मौत को एहसास करना चाहता हूँ। लेकिन ये जब जाने नहीं देती तब जाके जॉन डोन कहता है कि देखो तुम अपनी पवित्र दिल को, तुम अपनी पवित्र आत्मा को बुरा सोच कर बुरा ना कर। और एक बात सोच लो कि जब तुम कुछ सोचने लगते हो ना कि मेरे साथ ये होगा वो होगा, तो ये भगवान सुन भी लेता है और वो बात सच भी साबित
साबित हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये डर हकीकत में बदल जाए, तुम जो सोचती हो मैं जाऊंगा फिर दोबारा वापस आ पाऊंगा या नहीं, कहीं मेरी मौत तो रियल में नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ये पवित्र आत्मा की सोच, ये तुम्हें जो बुरा सोच रही हो मेरे ख्याल से, ये सच में साबित हो जाए और मेरा देहांत हो जाए। प्लीज़ ऐसा न करना। एंड मे द फियर्स फुलफिल, तुम्हारे डर हकीकत में बदल सकता है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु ऑन अनदर कीप अलाइव नॉट पार्टेड वी। कहता सोचो कि हम दोनों एक ही बिस्तर में सोए हैं, सोचो कि हम दोनों एक ही बिस्तर में सोए हैं, फ़र्क इतना है कि करवटें अलग है, तुम्हारी मुंह पश्चिम की ओर तो मेरी मुंह पूरब की ओर है। इतनी दूरी समझ कर तो मुझे जाने दे और जाके मौत को याद कर लेने दे, लेकिन लड़की है जो मानती नहीं। दोस्तों मैं यहाँ के बाद आपको बताना चाहूँगा यहाँ तक में कि अब यह साबित हो गया है, अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्यार वाली शादी भी सक्सेस हो सकती है। प्यार वाली शादी भी सक्सेस हो सकती है। शादी के बाद अपनी वाइफ, अपनी बिलव्ड जन्नत बन सकती है और वो हमारी ज़िंदगी को जन्नत बना सकती है। लेकिन हाँ, प्यार में सादगी हो तब, प्यार में सच्चाई हो तब, प्यार में जब रियलिटीज़ कुछ झलकता हो तब, फेक नहीं हो। हमारा ज़िंदगी और हमारी प्यार अजीब व गरीब है। हम लोग ना अट्रैक्शन को प्यार मान चुके हैं। ये जो किसी को देखे और एक अट्रैक्शन होता है उसी को प्यार मान चुके हैं, फिर कभी इसके पीछे फिर कभी उसके पीछे। तो दोस्त ये प्यार नहीं है। सच्चा प्रेम करने वाले एक दूसरे को छोड़कर जुदा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में प्यार बनकर, मगर याद रखना हम वो हैं जो अपना जान दे देते हैं मगर जाने नहीं देते। तो दोस्तों जय हिंद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। यदि आपको मज़ा आया हो मेरी पढ़ाने का अंदाज से, मेरा इस पोएम से, तो फिर आप कमेंट करके बताना। मैं एक एक करके हर एक टॉपिक में वीडियो लेकर आऊँगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।